अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6। अब बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.6 जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो है वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है मोस्टली। अभी जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 और 3.6 जो है ना, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मोस्टली पेपर्स में वो इनमें से क्वेश्चंस दे देता होता है। तो इनको आपने अच्छे से दो एक्सरसाइज 3.4 और 3.6 अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहता है जी इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ओके, कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ए बी सी डी नॉट इक्वल टू जीरो देन शो दैट, जबकि ए बी सी डी जीरो के इक्वल नहीं है। तो आपने शो करना है, क्या चीज शो करनी है कि ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये चीज आपने इसमें जो है वो प्रूव करनी है। तो अच्छा बच्चों, एक और पॉइंट जहन में रखें। एक्सरसाइज 3.4 जब आपने स्टार्ट की उसमें तो आपने ये किया था ना कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, वो प्रूव करना था आपने, ठीक है। वो चीज बनानी थी, ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। वो जो क्वेश्चन उसने दिए होते थे उसको सॉल्व करके आपने एंड पे ये चीजें प्रूव करनी होती थी। अब इसने आपको जो है ना इस एक्सरसाइज में 4a-9b ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। और इसमें उसने ये जो बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो मैं इसका क्या करता हूँ, ये उसने दिया हुआ है ना इफ, यानी कि ए बी सी डी ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ये रेशो है। और वो कहता है ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो किसके इक्वल है वो भी हमें नहीं पता, तो वो हम लेट कर लेंगे कि वो के इक्वल है, यानी किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो अब यहां से देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं कि ये ए रेशो बी है ना, यहां से इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना, ए ओवर बी इक्वल टू, और ये सी ओवर डी, और ये किसके इक्वल है, के। अब यहां से ए ओवर बी सी ओवर डी के इक्वल है और सी ओवर डी के इक्वल है, यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू के और सी ओवर डी इज आल्सो इज इक्वल टू के। ये चीज हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहां से आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बी डिवाइड हो रहा है, इक्वल की तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के। और इसी तरह सी की वैल्यू भी कर सकते हो, डी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ए बी यानी कि ए और सी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब ये जो इसने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ए बी सी डी, अब इसमें ये दो वैल्यूज आपको उसने गिवन दे दिया, हमने यहां से जो है वो इसके जरिए फाइंड कर ली है। ये ए इज इक्वल टू बी और सी इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। ये वैल्यूज अब हम इनमें पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर ये एक्सरसाइज 3.6 जो है ये तो 3.4 से मिलती जुलती है, तो अगर हमें पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि 3.4 में भी यही चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये 3.4 से आया 3.6 से आया। तो बच्चों, इसमें ये वाली चीज है ना, जो ये वाला स्टेप, ये आपको बताएगा कि ये 3.6 से आया या 3.4 से आया। तो ये स्टेप 3.6 में है, तो अगर ये उसने मेंशन किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको 3.6 से आया होगा, ठीक है। और ये जो 3.6 है, इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया जाता है इसको के मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको के इक्वल कांस्टेंट के इक्वल रखा है, तो इसको के मेथड वाले क्वेश्चंस भी बोला जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब बच्चों देखो 4a-9b है, 4a की जगह हमने वो वैल्यू निकाली हुई है ना। अब ये हर क्वेश्चन में आपने यूज करना है, ये वाला हिस्सा हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये उसने आपको मेन हेडिंग दे दिया ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, और ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमने वो के इक्वल कर लिया है, कांस्टेंट है, तो वहां से हमने ये वैल्यूज निकाली, ये हर क्वेश्चन में यूज होंगी। तो 4 आगे ए है, ए की वैल्यू बी के है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया बी के, ठीक है। 4b के माइनस आगे 9b है, b की तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो 9b एज इट इज आ जाएगा ओवर
इस तरह 4a है, 4a की जगह उसकी वैल्यू b के माइनस 9b एज इट इज इक्वल टू, इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। 4c है, c की वैल्यू गिवन है d के, 4c की जगह। अच्छा बच्चों यहाँ पे आप ना यूं लिख सकते हो, वैसे मैंने उसको उस तरफ लिख लिया ना, आप जो है ना इसको यूं लिख लो ताकि ना क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए कि a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे 4b के माइनस 9b और 4b के प्लस 9b इज इक्वल टू, इसी तरह 4 आगे c है, c की वैल्यू क्या निकली है d के, c की जगह d के और माइनस 9d और नीचे क्या है 4, c की जगह उसकी वैल्यू d के प्लस 9d। अब d की तो वैल्यू नहीं है, नहीं तो हम d की वैल्यू भी इसमें पुट करते हैं। तो अब देखो बच्चों 4b के माइनस 9b, अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, चेक करो। b इसमें भी है इसमें भी है, तो b तो आ गया ना इसमें से कॉमन, अंदर क्या रह गया 4k माइनस 9 और यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, यहां से भी b आ रहा है, तो 4k प्लस 9 ये चीज इज इक्वल टू, इसी तरह यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, d कॉमन आ रहा है, तो d आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया 4k माइनस 9 और यहां से क्या चीज कॉमन, यहां से भी d कॉमन है 4k प्लस 9, ये चीज आपकी कॉमन आ गई है। अब देखो ये भी b है, ये भी b है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन हो जाती है, इसी तरह ये d से कट हो जाएगा, तो 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। तो अब बच्चों आप देख सकते हो कि दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, तो जब सेम आ गए हैं तो आप कह सकते हो कि जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, कि ये चीज हमने इसमें प्रूव कर दी है कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। यही तो हमने करना था, कि शो करना था ये चीज इसके इक्वल है, तो ये हमने कर दी, दोनों आंसर सेम आ गए। तो ये था जी इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। अब चलते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानी। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन 1 नहीं है उसका पार्ट 2 है। अच्छा जी, अब बच्चों देखो इसमें भी आपने ये वाला हर क्वेश्चन में आपने करना है मेथड, ठीक है। उसने बोला हुआ ना a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, आगे वो कहता है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने लेट कर लिया कि ये कोई जिसके भी इक्वल है ना वो k है, कोई नंबर है, तो यहाँ से हमने a ओवर b रेशो को a ओवर b लिखा जा सकता है, c रेशो को c ओवर d इक्वल k के। अब ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है k के, तो ये तीनों आपस में इक्वल हुए, तो इसको भी हमने k के इक्वल कर लिया, इसको भी k के इक्वल कर लिया, यहाँ से a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के। अब ये वैल्यूज हमें पता है, सॉल्यूशन। अब देखो a इज इक्वल टू b के और c इज इक्वल टू d के, ये वैल्यूज अब हमने इनमें पुट करनी है और इनको शो करना है कि ये आपस में इक्वल है। तो 6a की जगह उसकी वैल्यू b के माइनस 5b, b की तो वैल्यू ही नहीं है तो लिहाजा एज इट इज। इसी तरह 6a की वैल्यू b के प्लस 5b, ये एज इट इज, और इज इक्वल टू 6c, 6 एज इट इज, c है, c की जगह उसकी वैल्यू जो कि d के है, ये आ गई d के माइनस 5d एज इट इज, d की तो वैल्यू ही नहीं है। इस तरह 6c, c की जगह उसकी वैल्यू d के प्लस 5d। बच्चों ये चीज आ गई। अब देखो इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आपको b कॉमन आ रहा नजर आएगा, b आ गया कॉमन, पीछे क्या रह गया 6 के माइनस 5 और नीचे से क्या चीज कॉमन है, नीचे से भी b कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया 6 के प्लस 5। इसी तरह आप यहां से भी कॉमन निकालो, यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है d, अंदर क्या रह गया 6 के माइनस 5 डिवाइडेड बाय, यहां से भी d कॉमन आ रहा है, ये देखो ये वाला, यहाँ से ये d, यहाँ से ये b, यहाँ से ये b, ये कॉमन आ गए, तो क्या रह गया 6 के प्लस 5। अब बच्चों ये b इससे कट, ये d इससे कट हो जाएगा, तो क्या रह गया आपके पास 6 के माइनस 5
और 6k प्लस 5 इक्वल है 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5। तो बच्चों इसमें एक चीज नोट करो, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, सेम आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये था जिसका पार्ट 2। इजी सा क्वेश्चन है और ये मैं आपको ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो एक्सरसाइज 3.4 है ना उससे इजी है ये वाली एक्सरसाइज 3.6, ये 3.4 से इजी है। तो इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें से भी अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है पेपर में। तो अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी बच्चों पार्ट 3 है इसका, इसमें भी ये देखो a इज इक्वल टू बी के है, c इज इक्वल टू डी के है, ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास। तो सोल्यूशन a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। ये वैल्यूज कहाँ से मिली है हमें, यहाँ से जो उसने बोला हुआ था कि ये दोनों इक्वल है और ये 0 के इक्वल नहीं है इनमें से कोई भी वैल्यू, तो हमने वो लेट कर ली कि वो k के इक्वल है। ठीक है, और फिर a रेशो b था इसको a ओवर b लिखा, c रेशो d था इसको c ओवर d लिखा। यहाँ से फिर हमने जो है वो a और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे मैंने लिखी है a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। अब आपने इनको इनमें पुट करना है, तो a है, a की जगह उसकी वैल्यू b के, यहाँ पे क्या आ गया b के, नीचे b है, b की तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो b एज इट इज इक्वल टू आगे स्क्वायर रूट, ये आ गया स्क्वायर रूट, आगे a है, a की जगह उसकी वैल्यू जो कि b के है, उसकी पावर के ऊपर स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पे ऐसे स्क्वायर नहीं लिखना, ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखना है इस तरह। इसका मतलब है ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा है, जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है। आगे प्लस सी स्क्वायर है, प्लस सी की वैल्यू डी क्या है, इसका स्क्वायर, ये चीज, और ओवर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इनकी वैल्यू नहीं है तो लिहाजा ये एज इट इज। ओके, अब बच्चों क्या करना है, इसमें से ये b तो b से कट हो गया, क्या रह गया यहाँ पे k इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायर है ना, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे है, तो आप सब पे लगा दो b स्क्वायर k स्क्वायर, इसी तरह डी स्क्वायर और के स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, अब आपने देखना है इनमें कोई चीज कॉमन आ रही है, यस के स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो के स्क्वायर आप जो है ना कॉमन निकालोगे और ये वाली साइड इसी तरह ही आती जाएगी, क्योंकि इस के का तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो के स्क्वायर यहां से आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर बच गया, के स्क्वायर चला गया, डी स्क्वायर बच गया, वो ये आ गया, और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायर रूट। अब बच्चों देखो ये बी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर है, नीचे भी बी स्क्वायर है डी स्क्वायर है, तो ये सारा आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, स्क्वायर रूट के स्क्वायर, के स्क्वायर बच गया और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी के। अब ये चीज इससे कट होगी, ठीक है, तो k इज इक्वल टू के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव कि ये चीज हम इसमें प्रूव कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो देखो बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है इस एक्सरसाइज 3.6 में। तो अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। जी बच्चों आगे इसका पार्ट 4 है। अब इसने आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया, उसने आपको रेशो की फॉर्म में दिया है, और आप जानते हैं अगर रेशो में दिया हुआ है उसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं। जैसे ये a रेशो b था ना, इसको हमने a ओवर b में लिख लिया, रेशो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। इसी तरह हम इसको, ये रेशो है, इसको किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में। तो a की पावर 6 है प्लस c की पावर 6, रेशो फ्रैक्शन में, b की पावर 6 प्लस d की पावर 6, ओके, और इज इक्वल टू, अब a क्यूब c क्यूब, रेशो आ गया, रेशो को हम ओवर में लिख सकते हैं, b क्यूब और d क्यूब। ये बच्चों आपने लिख लिया। अब वही आपका पुराने वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया है। अब उसने आपको ये क्वेश्चन में बोला हुआ है a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, जबकि a b c d 0 को इक्वल नहीं है। तो ये हमने लिखा, उसने बोला है यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है,
तो हमने उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लिया के। तो यहाँ से रेशो था ओवर में लिखा, रेशो था ओवर में लिखा, यहाँ से ये तीनों आपस में इक्वल थे, पहले के को इसके इक्वल किया, फिर के को इसके इक्वल किया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली बी के, सी की वैल्यू निकाल ली डी के। अब वो हम यहाँ पे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के। अब बच्चों इसमें वैल्यूज पुट होंगी, चेक करें जरा। ए की पावर 6 है तो ए की वैल्यू बी के है लिखा और उसकी पावर 6। आगे प्लस सी है, सी की जगह उसकी वैल्यू डी के, उसकी पावर 6। ब्रैकेट डाल के आपने उसके ऊपर पावर लिखनी है, और बी की पावर 6 है, बी की तो वैल्यू ही नहीं है तो ये एज इट इज, डी की वैल्यू भी नहीं है तो डी भी एज इट इज, और इज इक्वल टू ए की पावर 3 है, ए की वैल्यू बी के और उसकी पावर 3, सी की वैल्यू डी के। अच्छा बच्चों देखो, ए और सी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये ए की वैल्यू मल्टीप्लाई ये सी की वैल्यू और उसकी पावर 3। इस तरह आपने ना ब्रैकेट्स डालनी है ताकि पता लगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओवर बी क्यूब डी क्यूब की वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज। अब आपने क्या करना है, अब आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। कैसे, इसकी पावर 6 है ना, ब्रैकेट के ऊपर है, यानी जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे है इसकी पावर, तो ये बी पे भी आएगी और के के भी, बी की पावर 6 और के की पावर 6। इसी तरह यहाँ पे डी की पावर 6, के की पावर 6, और ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसका कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी इसी तरह ही, ये इसकी पावर 3 है ब्रैकेट के ऊपर, यानी जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे इसकी पावर है, बी की पावर 3, के की पावर 3, इसी तरह डी की पावर 3, के की पावर 3, और नीचे बी क्यूब और डी क्यूब एज इट इज। अब बच्चों देखो इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है, ये के की पावर 6 है, यहाँ पे भी के की पावर 6 है, तो ये इसमें से कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6, और ये के की पावर 6 तो बाहर चला गया ना, और नीचे बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6। इसी तरह अब यहां से कॉमन निकालो, के क्यूब, यहाँ पे भी के क्यूब है तो के की पावर 3 कॉमन, अंदर क्या बचा, बी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर बी क्यूब और डी क्यूब, बी क्यूब और डी क्यूब, ये क्वेश्चन में इसी तरह ही है बी क्यूब डी क्यूब। और बच्चों यहाँ पे ये प्लस नहीं था, ये मैंने प्लस लिख दिया बाय मिस्टेक, तो ये प्लस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेप जो है ये रॉन्ग हो गया। फिर ये चीज है, ये इस पे अलग हमने कर लिया, इस पे अलग कर लिया, ठीक है, बी क्यूब के क्यूब। अब बच्चों देखो इसमें जो है ना, यहाँ पे अब क्या करना है, ये मैथ से छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो ये बी क्यूब के क्यूब है, डी क्यूब के क्यूब है, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको जो है ना वो साथ लिख सकते हैं, डी क्यूब और के क्यूब। अब देखो ये बी क्यूब है, ऊपर है कहीं पे बी क्यूब, यस, तो ये बी क्यूब इससे कट हो जाएगा, ये डी क्यूब है ऊपर है, यस, ये इससे कट हो जाएगा, तो क्या रह गया पीछे, के क्यूब और के क्यूब, तो के क्यूब और के क्यूब, ठीक है, ये चीज बचेगी आपके पास। अब यहां से देखो b की पावर 6 d की पावर 6 नीचे भी वही है तो ये कट हो गए, तो क्या रह गया यहाँ पे k की पावर 6 और k की पावर 3 और k की पावर 3, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 और 3 कितनी होगी 6, यानी कि k 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k की पावर 6। ये आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर्स सेम आए हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मैं फिर आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये क्वेश्चन रेशो वाला था। देखो बच्चों रेशो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इस तरह इस रेशो को भी फ्रैक्शन में लिखा। अब वैल्यूज हमारे पास गिवन थी वो हमने निकाली हुई थी, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, फिर ब्रैकेट्स ओपन की, यहाँ से जो चीज कॉमन आती थी कॉमन निकाली, और जो बाकी बची थी वो इससे कट गया, यहाँ से के की पावर 6 आ गई, और यहाँ पे ये चारों ए सी बी डी, ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा था, बी डी से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और ब्रैकेट ओपन की, इस पे अलग पावर, इस पे अलग, इस तरह इस पे अलग, इस पे अलग, ये हमने लिखा, और जो कुछ नीचे था वो ऊपर वाले से कट गया,
बी क्यूब से कट गया, डी क्यूब से कट गया। अच्छा बच्चों देखो, अगर इनमें होता ना प्लस, इन सब में, या माइनस होता, तब हम इनकी कटिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, कटिंग सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती है। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे भी ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये कट हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये k की पावर 6, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही थी, तब हमने कटिंग की है, पूरे इससे कट गया। तब 3 और 3 ऐड होगी पावर्स, तो आपके पास k की पावर 6 दोनों के आंसर आ गए। तो आप इसको आगे लिख भी सकते हो, हैंस प्रूव्ड, कि हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये था जी इसका पार्ट 4। आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें। आगे जो है वो इसका पार्ट 5 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, आगे इसका पार्ट 5 है। ये भी उसने आपको रेशो की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन दे दिया है, और आपको पता है कि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको आप पहले फ्रैक्शन में लिख लो, ताकि जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का बन जाए और आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। तो देखें, P आगे क्या है, A प्लस बी प्लस क्यू बी। अब बच्चों रेशो आ गया, रेशो को आप इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। और P C प्लस डी, क्वेश्चन में C प्लस डी ही है जी, C प्लस डी है, और प्लस क्यू डी, और इक्वल है किसके, A रेशो C। A रेशो को आप फ्रैक्शन में, आगे C। अब वैल्यूज आपके पास गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो इसमें A की वैल्यू B के है और C की वैल्यू D के है। ये वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को के मेथड के जरिए सॉल्व किया जाता है, के मेथड बोला जाता है इनको। तो इसके लिए आपने जो है ना P लिखा, उसके बाद A है। चले आप ना पहले ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आप मल्टीप्लाई कर ले, ताकि कैलकुलेशन जो है ना वो आगे इजी हो जाए, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सको। तो P को पहले A से मल्टीप्लाई किया, PA, फिर P को B से किया, प्लस PB, और प्लस QB, ये चीज ओवर। इसी तरह PC प्लस PD और प्लस QD इज इक्वल टू A ओवर C, ये एज इट इज। अब आप इसमें जो है ना वो वैल्यूज पुट कर लो, A इज इक्वल टू B के एंड C इज इक्वल टू D के, ये वैल्यूज आप इसमें पुट करो। तो ये P है, ये आ गया P एज इट इज। A है, A की जगह उसकी वैल्यू B के, तो यहाँ पे आ गया B के। इसी तरह प्लस PB है, P आगे B है, B की तो वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज। प्लस QB, Q की भी नहीं है, B की भी नहीं है, तो वो लिहाजा एज इट इज। और PC, P की वैल्यू नहीं है, एज इट इज। C है, C की वैल्यू D के है, और प्लस PD है, P आगे D है, D की वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज। इस तरह QD, ये भी एज इट इज, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है। और इज इक्वल टू A की वैल्यू B के, और C है, C की वैल्यू D के, ये चीज। आई होप कि यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, ये आ गया। अब A इज इक्वल टू B के था, C इज इक्वल टू D के था, ये दो वैल्यूज थी मेरे पास, ये मैंने इसमें पुट की, तो ये चीज बन गई। अब आपने देखना जी इनमें क्या चीज है जो कॉमन आ रही है। तो अगर आप गौर करो ना इन सब में, तो आपको B कॉमन आ रहा है, तो B जो है ना आपने इसमें से कॉमन निकाल लेना है। B कॉमन आ गया, क्या रह गया पीछे, P के प्लस P और प्लस Q, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, और यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, D, तो D कॉमन निकाल लो। अंदर क्या रह गया, P के प्लस P और प्लस QD है, D तो बाहर चला गया, Q रह गया, और यहां से K से कट हो गया, क्या रह गया पीछे, B ओवर D, B ओवर D। बच्चों ये स्टेप मैं आपको फिर समझा देता हूं, बस यही स्टेप है, इसमें ये क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया हमारा। देखो यहां से हमारे पास जो चीज कॉमन आ रही थी वो B था, B इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था, B हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद जो बचा था P के बच गया, वो ये आ गया, प्लस आगे P B था, B बाहर कॉमन चला गया, P बच गया, वो ये आ गया। इसी तरह Q B था, B कॉमन चला गया, Q आ गया। इसी तरह हमने ये नीचे वाले के साथ किया ये चीज, और यहां से K से कट B ओवर D।
अब ये चीज और ये चीज सेम है, गौर करें तो ये इससे कट होगी, क्या रह गया पीछे, बी ओवर डी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी ओवर डी, और इक्वल के उस तरफ भी क्या है, बी ओवर डी। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो ये हमने जो है वो प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन जो है वो बस 2-3 स्टेप में सॉल्व हो चुका है। तो ये था जी इसका पार्ट 5। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब चलते हैं जी इसके पार्ट 6 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 6 है, इस पे गौर करें जरा। अब ये उसने रेशो में तो आपको दिया हुआ है, और रेशो के आगे भी उसने आपको फ्रैक्शन की फॉर्म दी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो देखें जरा सोल्यूशन। पहले तो हम इसको जो है ना वो फ्रैक्शन में कर लेते हैं, यानी कि रेशो जो है ना इसकी वो खत्म कर लेंगे, ताकि ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनकी तरह का हो जाए। तो देखें कैसे करना है आपने। ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, रेशो को आपको पता है ओवर में लिखा जा सकता है, ए क्यूब ओवर ए प्लस बी, ये चीज आ गई बच्चों। अब इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर, रेशो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, सी क्यूब और सी प्लस डी, ये चीज आपके पास आ जाएगी इसकी। अब आपने इसको कैसे करना है, देखो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए क्यूब, फिर उसके ओवर भी नीचे है प्लस बी, इस तरह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी क्यूब, फिर उसके नीचे भी ओवर है सी प्लस डी। तो ये आपको जरा तंग करेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो बच्चों देखो मैं आपको ना इजी सा इसको कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, डिवाइड। और आपको पता है डिवाइड को आप यूं मेंशन कर सकते हो ना डिवाइड को। और आगे क्या है, ए क्यूब, ये इसके आगे लिख लो, नीचे ए प्लस बी, इसी तरह इज इक्वल टू इसके साथ करेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आगे ये डिवाइड है, ये मैंने डिवाइड को यूं लिख लिया, और आगे क्या है सी क्यूब और सी प्लस डी। ले बच्चों ये इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि हो चुका है। अब क्वेश्चन आपका इजी सा है। अब आपको भी पता है कि जब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली टर्म्स उल्ट जाएंगी। तो इसको हम जो है वो उल्टाने लगे हैं। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये ऊपर चलेगी ए प्लस बी, और वो नीचे आ गई ए क्यूब। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। अच्छा बच्चों ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसको अगर आप ब्रैकेट में लिख लो ना तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी इसको आपको इजीली समझ आएगी, इसको यूं लिख लो, ठीक है। और सी स्केयर प्लस डी स्केयर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, ये मल्टीप्लाई और ये उल्ट गई, और वो नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। और इस मल्टीप्लाई को आप ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि ब्रैकेट और वो मल्टीप्लाई का साइन एक ही चीज है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लो। ताकि ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जब मैं समझाऊंगा ना आपको ए टू जेड अंडरस्टैंड हो इसका। अब आपको भी पता है कि ये देखो, ये इसने जो क्वेश्चन में बोला हुआ है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो ये हमने लिखा ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के। आगे उसने बोला था ए बी सी डी नॉट इक्वल टू जीरो, कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो किसके इक्वल है फिर, वो हमें नहीं उसने बताया, तो हमने लेट कर लिया कि वो के इक्वल था। तो ये रेशो था, इसको हमने ओवर में लिखा, ये रेशो था, इसको ओवर में लिखा, यानी फ्रैक्शन में। ये तीनों चीजें आपस में इक्वल थी, पहले के को इसके इक्वल रखा, फिर के को इसके इक्वल रखा, यहां से हमने ए और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये ए और सी की जो वैल्यू फाइंड की है ना, ये अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के, ये वैल्यू सब मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूं। तो जरा गौर करें, ये ए है, इसकी जगह उसकी वैल्यू बी के। अब इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो आपने ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर लिख लेना है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज। और फिर ये ए है, ए की वैल्यू बी के, तो इसकी जगह आ गया बी के, प्लस बी है, बी की तो वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज। और ए क्यूब है, ए की वैल्यू बी के लिख के इसकी पावर के ऊपर क्यूब। बच्चों ये स्टेप पे गौर करो जरा, जस्ट मैंने ए और सी की वैल्यूज पुट की हैं और कुछ भी नहीं किया, बाकी सारा एज इट इज। और इज इक्वल टू, इसके साथ देखो क्या होने लगा, सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू गिवन है डी के, तो इसकी जगह आ गया डी के और उसकी पावर के ऊपर स्क्वायर, और प्लस डी स्क्वायर है, डी की तो वैल्यू नहीं है तो ये डी स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पे आओ,
सी है, सी की जगह उसकी वैल्यू डी के, ये आ गया डी के प्लस डी है, डी की वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज अवर सी क्यूब, सी की वैल्यू डी के उसकी पावर पे क्यू। बच्चों ये स्टेप फिर अंडरस्टैंड कर लो, मैंने ये स्टेप सारे का सारा एज इट इज ही लिखा है, बस जहां ए था उसकी वैल्यू बी के, जहां सी था उसकी वैल्यू डी के वो पुट की है और कुछ चेंजिंग नहीं की। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मुझे वो उसको रेज करना होगा, तो ये a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने वैल्यूज भी यहाँ लिख दी है, तो अब वो मुझे रेज करना होगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसमें यहीं पे ही हल हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन करनी है, इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये जो चीज है ना, ये वाली, ये इससे हो रही है मल्टीप्लाई, तो आप इसको भी इस तरह ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा। ये आप बॉक्स ब्रैकेट बना लो इससे, ठीक है, ये चीज इससे जो है वो इस तरह आपने लिखना है। अगर मैं ये ब्रैकेट ना डालता तो इसका मतलब था सिर्फ बी जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इसकी जगह आ गया बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बच गया। ये स्क्वायर ओपन किया मैंने, इस पे भी अलग इस पे भी अलग, वो देखो आगे बी स्क्वायर था वो मैंने लिख दिया, अब इसको ब्रैकेट में, और आगे क्या है बी के प्लस बी, इसको मैं फिलहाल एज इट इज लिख रहा हूँ, बी के प्लस बी और अवर, अब ये इसकी पावर में क्यूब है ना, इसका मतलब ये इस पे भी है और इस पे भी है, तो इसमें मैं सेपरेट कर रहा हूँ बी क्यूब और के क्यूब, ठीक है, और ये ब्रैकेट, ये चीज, और इज इक्वल टू, अब आगे क्या है आपके पास, ये स्क्वायर है, इस पे भी है इस पे भी है, तो ये मैं सेपरेट कर रहा हूँ, डी स्क्वायर और के स्क्वायर, उसके बाद प्लस डी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस डी स्क्वायर एज इट इज आ गया। जी बच्चों, तो यहाँ पे जगह नहीं थी, अब मैंने ये बना लिया है, तो अब आप इसमें देखें कि ये स्क्वायर इस पे अलग और डी स्क्वायर था वो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब हम इसको करेंगे, ये ब्रैकेट, अब क्या है डी के प्लस डी, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, डी के प्लस डी, और नीचे क्या है डी के और उसकी पावर 3 है, तो इस पे अलग पावर इस पे अलग पावर, तो डी की पावर अलग और के की पावर अलग, ये मैंने कर दिया। अब जो है वो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसमें आपने क्या करना है जी, अब यहां से क्या चीज आपके पास कॉमन आ रही है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपने बच्चों इसमें से कॉमन निकाल लेना, अंदर क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर तो बाहर चला गया ना, तो इसकी जगह क्या रह गया 1, तो यहाँ पे आपने लिख लेना 1, और यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ से भी बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा के प्लस 1, क्योंकि ये बी बाहर चला गया, वहां कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह 1, ओके, और फिर नीचे क्या है बी क्यूब के क्यूब, ये मैंने लिख दिया जी बी क्यूब और के क्यूब, ये आ गया जी बी क्यूब और के क्यूब, और इज इक्वल टू, इसी तरह यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है डी स्क्वायर, और अंदर क्या रह गया के स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर बाहर आ गया, के स्क्वायर बच गया वो ये आ गया, ये डी स्क्वायर ये पहले ही बाहर था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह 1। ले बच्चों, अब आपने इसमें यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, डी कॉमन आ रहा है, तो डी आपने यहाँ से भी कॉमन निकाल लेना, अंदर क्या बचेगा के प्लस 1, और नीचे डी क्यूब और के क्यूब। ठीक है बच्चों, बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल्स है, इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब आपने इसमें करना है जी, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी स्क्वायर इससे हो रहा है, बी इससे हो रहा है, तो बी को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आंसर बी क्यूब, और यहां से क्या रह गया के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1, और नीचे क्या है बी क्यूब डी क्यूब, नीचे आप लिख लो बी क्यूब और डी क्यूब, बी क्यूब और के क्यूब है, इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे डी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया डी क्यूब, और क्या रह गया पीछे के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1, और नीचे क्या बच गया डी क्यूब और के क्यूब। आई होप कि इतना आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा जी। तो बच्चों ये चीज आ गई, अब देखो ये बी क्यूब है और इसके नीचे बी क्यूब ये है, ये बी क्यूब इससे कट हो जाएगा, तो क्या रह गया पीछे के स्क्वायर
+1 और इंटू के प्लस 1, और ये डी क्यूब है, यहाँ से डी क्यूब ये है, ये इससे कट हो जाएगा, क्या बचा के स्क्वायर +1 और के प्लस 1 और नीचे के क्यूब। अब देखो बच्चों, आपका आंसर सेम आ चुका है, ठीक है। उसने आपको जो है जो दिया हुआ है आंसर में भी उसने जस्ट यहीं तक ही सॉल्व किया है। तो के स्क्वायर +1 इंटू के प्लस 1, के स्क्वायर +1 इंटू के प्लस 1, नीचे के क्यूब, यहाँ पे भी के क्यूब। तो आप देख सकते हो दोनों आंसर सेम आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हेंस प्रूव्ड, ये चीज हमने जो है वो इसमें प्रूव कर दी है। तो ये था जी क्वेश्चन, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर पेपर में आया तो लॉन्ग के तौर पे आएगा, तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं फिर आपको इसका जो है वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था, ये रेशो की फॉर्म थी, हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा, इसको भी फ्रैक्शन में लिखा। अब ये डिवाइड था तो हमने डिवाइड का साइन लगा दिया और ये आगे लिख लिया। इस तरह ये डिवाइड था तो हमने डिवाइड का साइन लगाया, आगे ये लिख लिया। अब क्या किया है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये वाली उल्ट गई, रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह ये भी उल्ट गई ताकि ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। फिर हमने क्या किया, वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट की, बाकी सारा एज इट इज लिखा। फिर क्या किया नेक्स्ट, हमने ये स्क्वायर था, ब्रैकेट्स ओपन की हैं, वो देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, ये इस पे स्क्वायर इसका किया, उसके बाद ये इसका क्यूब था, इस पे ब्रैकेट ओपन की, इस तरह जहां पे ब्रैकेट ओपन हो रही थी मैंने कर दी है। फिर नेक्स्ट क्या किया कि यहाँ से कॉमन निकाला है ये, फिर यहाँ से बी कॉमन निकाला, ये नीचे वाला एज इट इज, फिर यहाँ से भी मैंने कॉमन निकाला और यहाँ से भी कॉमन निकाला, नीचे वाला एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर को बी से ये आ गया और बाकी एज इट इज, और नीचे वाला भी एज इट इज। इसी तरह डी स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई किया, डी क्यूब आ गया, बाकी सारा एज इट इज, नीचे से भी एज इट इज। फिर इनकी कटिंग होती थी, बी क्यूब से कट, बाकी जो बचा वो ये मैंने लिख दिया। इसी तरह डी क्यूब से कट, बाकी जो बचा मैंने वो ये लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर्स मेरे इक्वल आए। अच्छा बच्चों, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये आपने जो लिखा है, क्या लिखा यहाँ पे, ये जब आपने कॉमन ले लिया ऊपर से और इसके नीचे कुछ नहीं था तो वो 1 होता है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आएगी ना। तो आप चाहो ना ये पूरी फ्रैक्शन लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह पूरी फ्रैक्शन मेंशन कर सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो ये था इसका पार्ट 6। आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो इस पे आपकी ग्रिप बन जाएगी, फिर आप इजीली इसको खुद भी सॉल्व कर लोगे। अब चलते हैं जी इसके पार्ट 7 की जानिब। जी बच्चों, आगे इसका पार्ट 7 है, ये भी सेम पार्ट 6 की तरह है, जैसे आपने वो सॉल्व किया तो इसको भी करते हैं। इसमें आपने जो है ना, ये उसने आपको बोला हुआ है ना, a/b इक्वल है c/d के, और a b c d 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आपने वो वैल्यूज फाइंड की थी, a इज इक्वल टू b के और c इज इक्वल टू d के, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले तो आप ये देख लें, a अवर a माइनस b है और रेशो है, रेशो को आपको पता है ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको डिवाइड बोला जाता है, तो इसको मैं यू डिवाइड की फॉर्म में लिखता हूँ, और a प्लस बी अवर b। और जो मैंने आपको पार्ट 6 करवाया था ना, उसमें भी आप डायरेक्ट ये डिवाइड लगा सकते हो, ठीक है, और इक्वल है c अवर c माइनस डी, रेशो को डिवाइड की फॉर्म में c प्लस डी अवर d। अब आपको पता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये टर्म्स उल्ट जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a अवर a माइनस बी मल्टीप्लाई b अवर a प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ होगा, c अवर c माइनस डी है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये उल्ट गई, ये चीज आ गई। अब आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, कौन सी, a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के, ये जो हमने यहाँ से फाइंड की थी ना, यहाँ से ये वैल्यूज हम यहाँ पे अब पुट करेंगे। तो a की जगह उसकी वैल्यू b के, और अवर a माइनस बी है, a की वैल्यू b के माइनस बी, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को बच्चों चलो यूं ही लिख लो, आगे b अवर a प्लस बी, a की वैल्यू b के प्लस
बी एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे भी इसी तरह सी की जगह उसकी वैल्यू डी के और सी की जगह उसकी वैल्यू डी के माइनस डी मल्टीप्लाई डी, उसकी तो वैल्यू ही नहीं है, तो सी की वैल्यू डी के प्लस डी। बच्चों इस स्टेप में जस्ट मैंने ए और सी की वैल्यू पुट किया, बाकी सारा एज इट इज ही मेंशन किया। अब बी के को बी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, बी स्क्वायर के। ठीक है, और इनको आप आपस में कर लो, बी के माइनस बी, इसको बी के प्लस बी इज इक्वल टू, इनको भी यूं कर लो, डी के को डी से मल्टीप्लाई किया तो डी स्क्वायर के और नीचे डी के माइनस डी और डी के प्लस डी, ये चीज। ठीक है बच्चों, अब आप आ जाओ यहाँ पे आपने क्या करना है, बी स्क्वायर के, अब यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, बी, और यहाँ पे भी बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कॉमन निकालो, बी स्क्वायर के ऊपर बी कॉमन के माइनस वन और यहाँ से बी कॉमन के प्लस वन इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ से बच्चों देखो ये मैंने क्या किया, ऊपर वाला एज इट इज लिखा और यहाँ से बी के माइनस बी था, बी दोनों में आ रहा था, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, के माइनस वन, ये बी बाहर चला गया तो इसकी जगह वन। इसी तरह मैंने इसके साथ किया है, बी कॉमन आ गया, वो देखो अंदर क्या रहेगा, के प्लस ये बी था ये बाहर चला गया, इसकी जगह वन। इसी तरह मैं इसके साथ करूंगा, डी स्क्वायर के और डी के माइनस वन और डी के प्लस वन, ये चीज आ जाएगी। आई होप कि आपको ना नजर आ रहा हो, मैं जरा इसको क्लोज करके लिख देता हूँ, डी स्क्वायर के ओवर डी जो है के माइनस वन और डी जो है के प्लस वन। अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया सेम एज इट इज वहां पे किया है इसके साथ। अब देखो बच्चों बी स्क्वायर के ओवर, अब ये बी ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और के माइनस वन और के प्लस वन एज इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर के, यहाँ से ये डी इस डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर और अंदर के माइनस वन और के प्लस वन, ये चीज आ जाएगी। अब आपने ये बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, ये कट हो गया, क्या रह गया पीछे, के और नीचे के माइनस वन और के प्लस वन इज इक्वल टू, ये डी स्क्वायर से कट, के इंटू के माइनस वन और के प्लस वन। बच्चों जब आपके दोनों साइड्स दोनों आंसर सेम आ जाए ना, जहां पे भी वहीं पे आपने क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था आपने देन शो दैट, शो करनी है कि ये चीज इक्वल है इसके, तो इसको हमने जब वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो जहां पे हमारे आंसर सेम आ गए वहीं पे हमने बता दिया कि ये चीज इक्वल है इसके। तो आप देख सकते हो दोनों सेम है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हेंस प्रूव्ड, ये चीज हम इसमें प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था जी इसका पार्ट 7, और जो पार्ट 6 मैंने करवाया ना वो भी आप इसी मेथड से कीजिएगा। ठीक है, ये डिवाइड करके फिर आप उसको चेंज करके इसी तरह आप सॉल्व कीजिएगा, वो भी आपसे इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके फर्स्ट 7 पार्ट से जो कि हमने A to Z कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है जी इफ A over B is equal to C over D is equal to E over F then A B C D E F not equal to 0। अब बच्चों वो कह रहा है क्वेश्चन उसने यही लिखा हुआ है जी कि A ओवर B इक्वल है C ओवर D के और C ओवर D इक्वल है E ओवर F के, और इसमें जो A B C D E F है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो आपने शो करना है कि ये चीज इक्वल है इसके। ठीक है, जो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसमें जस्ट उसने आपको ये दो दी थी वैल्यूज, तो उसमें हमने उसको वेरिएबल के इक्वल रखा था यानी कि कांस्टेंट के इक्वल के वहां से हमने उसको सॉल्व किया था। तो अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। A ओवर B इक्वल है C ओवर D के और वो इक्वल है E ओवर F के, और A B C D E F ये इक्वल नहीं है 0 के। अगर 0 के इक्वल नहीं है जैसे वो कह रहा है तो फिर किसके इक्वल है वो हमें भी नहीं पता, तो वो हम लेट कर लेंगे कि वो इक्वल है कांस्टेंट K के।
ठीक है, तो इसको हमने लेट कर लिया कि ये के इक्वल है। तो यहां से अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ए और बी को पहले के इक्वल रखा, यहां से वैल्यू आई है ए की वैल्यू बी के, ठीक है, बी डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई। इसी तरह सी और डी को के इक्वल रखा, यहां से सी की वैल्यू क्या आ गई, डी के। इसी तरह ई और एफ को इक्वल रखा के, और यहां से ई की वैल्यू क्या आ गई, एफ के। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज जो है ना, अब हमने इनमें पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो देखना है क्या शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब चलते हैं जी यहाँ पे सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो, ए इक्वल है बी के, ठीक है, और सी इक्वल है डी के, ये आपने लिखना है, और ई इक्वल है एफ के। अब ये आपने इसमें पुट करनी है। ए है, ए की जगह उसकी वैल्यू बी के, और बी तो एज इट इज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं है। इज इक्वल टू, आगे ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू बी के और उसकी वैल्यू पे स्क्वायर। फिर सी है, सी की उसकी वैल्यू डी के और उस पे स्क्वायर। फिर आगे ई है, ई की वैल्यू एफ के, उस पे स्क्वायर। देखा बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है तो उसको सॉल्व करते जाना है। और नीचे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर है, इनकी तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा ये एज इट इज बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। अब देखो ये बी, इस बी से कट, क्या रह गया यहाँ पे के, और यहाँ पे अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है। तो इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसी तरह डी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब बच्चों आप क्या करोगे इसमें, देखो इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है जो तीनों में हो, यस, के स्क्वायर तीनों में है, तो के स्क्वायर आ जाएगा जी इसमें से कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब बच्चों ये तीनों चीजें और ये तीनों चीजें सेम है, तो ये होगी कैंसल आउट, ठीक है। और क्या रह गया पीछे, के स्क्वायर। इसको मैं यहां पे करता हूं, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू के। तो यही चीज हमने इसमें प्रूव करनी थी, ये सारी कट होगी, के स्क्वायर बच गया, वो मैंने वो लिखा, वो से कट होके के बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये चीज हम जो है वो इसमें प्रूव कर चुके हैं। तो देखा बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है, और मोस्टली ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाते होते हैं। तो इनको देखो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, बाकी सारे वो सेम ही मेथड के हैं, इनको बोला जाता है के मेथड। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें। आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी सोल्व करते हैं जी बच्चों। आगे इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट अक्सर मोस्टली बोर्ड्स के पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आया हुआ है, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसमें है जी पार्ट 2 में ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ पी इक्वल है ए सी ई ओवर बी डी एफ और उसकी होल पावर 2/3 के जी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें आपने सॉल्यूशन, अब ए सी और ई ये तीन वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है, वो आपने इसमें पुट कर लेनी है। यहाँ पे लिखें ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के, ये वैल्यूज आपको गिवन है। अब ये वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है और शो करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आइए इसको करते हैं। अब ए सी और ई जहां पे ये वर्ड आएंगे इनकी जगह हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये ए आ गया, इसकी जगह इसकी वैल्यू बी के, और आगे सी है, सी की जगह उसकी वैल्यू डी के, ये आ गया डी के, ठीक है, प्लस सी ई है,
प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू डी के और आगे ई है, ई की जगह उसकी वैल्यू एफ के। ये हमने इसमें कर ली पुट। आगे ई ए है प्लस ई की जगह उसकी वैल्यू एफ के, आगे ए है, ए की जगह उसकी वैल्यू बी के। ये हमने बच्चों इस तरह वैल्यूज पुट कर ली। ओवर नीचे क्या है, बी डी, डी एफ, एफ बी। अब इनकी वैल्यूज नहीं है हमारे पास, तो ये हम एज इट इज ही लिख लेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज है ही नहीं है तो कहां से लेकर आए, ये एज इट इज। और अब ए सी ई इनकी वैल्यूज गिवन है, ये मैं पुट करूंगा। ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के ओवर बी डी एफ, ये एज इट इज बी डी एफ और इसकी होल पावर 2/3। ये आपका अलग पार्ट है, ठीक है। अब आपने इसमें देखो बच्चों, बी के डी के इनमें जो सेम है ना, जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनको कर दो। बी है और कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। के है, ये भी है, ये भी है, तो के को के से मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर। पीछे क्या रह गया, बी डी, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, के स्क्वायर हो गया और क्या रह गया पीछे, डी एफ, ये आ गया डी एफ। इसी तरह के और के स्क्वायर हो गया, पीछे क्या रह गया, एफ बी, ये आ गया यहाँ पे एफ बी डिवाइडेड बाय ये वाला एज इट इज, क्योंकि इसका तो हम कुछ भी नहीं ना कर सकते, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे बी डी एफ और के यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, के 3 टाइम्स है तो के की पावर 3 और साथ बी डी एफ और नीचे बी डी एफ और उसकी होल पावर 2/3। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब देखो इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, अगर आप गौर करो ना, के स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो के स्क्वायर तो आ गया ना इसमें से कॉमन, तो के स्क्वायर को आपने निकाल लेना कॉमन। अब बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो कॉमन तो वो होता है ना जो तीनों में हो। अब डी इसमें है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमने गौर जब किया तो सिर्फ के स्क्वायर ही था वाहिद जो तीनों में कॉमन था, तो हमने वो कॉमन निकाल लिया। बाकी एज इट इज लिख लो जो बचा हुआ है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये ओवर नीचे वाला एज इट इज बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी और इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, देखो बच्चों यहाँ पे बी डी एफ ऊपर भी बी डी एफ है, सेम है, तो ये कट हो गए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती है। तो क्या बच गया, के क्यूब और उसकी होल पावर 2/3। अब इधर आओ, यहाँ से बी डी डी एफ और एफ बी और यहाँ से बी डी डी एफ और एफ बी सेम है, तो ये पूरा इससे कट हो गया क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में हम कट कर सकते हैं। तो क्या रह गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये 3 इससे कट, तो यहाँ पे भी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो हमने कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यहाँ पे आप कह भी सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आगे आप लिख भी देना कि हेंस प्रूव्ड, कि ये हमने इसको प्रूव कर दिया, शो कर दिया है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। तो ये था जी इसका पार्ट 2 और ये मोस्टली पेपर में आया भी होता है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कॉमन निकालना है, कटिंग करके आंसर, और इसमें कुछ भी नहीं है कोई खास। तो ये था जी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। आगे इस एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 3, उसको भी सॉल्व करके हमारी ये एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो जाएगी। जी बच्चों आगे इसका पार्ट 3 है। अब इसमें भी ये चीज़ जो है ना, इसके इक्वल आपने प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये उसने आपको बोला हुआ था क्वेश्चन में, ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ जो है ये आपस में इक्वल है, और ये इक्वल नहीं है किसके, जीरो के, तो जीरो के इक्वल नहीं है, तो किसके इक्वल होंगे, वो हमने लेट कर लिया कि के इक्वल थे। फिर इसको भी के इक्वल रखा, इसको भी, यहाँ से ए सी और ई की वैल्यू निकाल ली है। अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, अब बच्चों देखो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है ना वो लिख लो, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के
एंड E इज इक्वल टू एफ के। ये 3 वैल्यूज गिवन है, ये हम इसमें पुट करेंगे। तो ये A है, A की जगह उसकी वैल्यू B के, ये मैंने लिख दिया B के। आगे C है, C की जगह उसकी वैल्यू D के, ये आ गया D के। ओवर BD है, इनकी तो वैल्यू ही नहीं है, तो लिहाजा ये एज इट इज। और प्लस CE है, C की वैल्यू D के और E की वैल्यू F के। ओवर FB, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है, तो ये एज इट इज। इसी तरह प्लस EA, E की वैल्यू F के है और A की वैल्यू B के है, ये आ गया। और नीचे FB एज इट इज। बच्चों फिर देखो, AC, CE, EA, इनकी वैल्यू मेरे पास ये गिवन थी, ये मैंने ऊपर पुट कर दी। जो नीचे था BD, DF, FB, इनकी वैल्यू ही नहीं थी। जब वैल्यू ही नहीं थी तो मैं कहां से लेके आता, तो मैंने उनको एज इट इज ही लिख दिया। BD, DF, ये आपका DF है और FB, ठीक है। और इज इक्वल टू A स्क्वायर है, A की वैल्यू आपके पास B के है, तो आप B के लिखो और उसके ऊपर स्क्वायर, इस तरह। और B स्क्वायर नीचे आ गया B स्क्वायर। अब बच्चों ये हिस्सा मुझे रेज करना होगा, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, जगह मुझे चाहिए, तो ये हिस्सा रेज होगा। तो देखें, A स्क्वायर की A की वैल्यू B के, उसके ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिखा। नीचे B स्क्वायर एज इट इज, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं है। प्लस C है, C की वैल्यू D के लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर। नीचे D स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं है। आगे प्लस E स्क्वायर है, E की जगह उसकी वैल्यू F के और उसके ऊपर स्क्वायर और नीचे F स्क्वायर एज इट इज। आई होप कि ये स्टेप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब चलते हैं जी आगे। अब बच्चों देखो, ये K है, ये भी K है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया K स्क्वायर। पीछे क्या रह गया BD, ये मैंने लिख दिया, और अवर BD प्लस, अब ये K है, ये भी K है, क्या हो गया K स्क्वायर, और क्या बच गया आगे DF और नीचे भी DF प्लस, ये भी K है, ये भी K है, K स्क्वायर, क्या बच गया FB, ये आ गया, और नीचे FB इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही, पहले हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये स्क्वायर जो है, जो कुछ ब्रैकेट के अंदर होता है उन सब पे होता है, तो B स्क्वायर K स्क्वायर और नीचे वाला एज इट इज। इसी तरह इसके साथ D स्क्वायर K स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। इसी तरह इसके साथ F स्क्वायर K स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। तो बच्चों इस स्टेप में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। जस्ट मैंने ब्रैकेट ओपन किया और कुछ भी नहीं किया, और इनको मल्टीप्लाई किया, K को K से, बाकी एज इट इज लिख दिया। अब BD और BD ऊपर भी है नीचे भी है, कट। इसी तरह DF, ये भी कट, ये वाला भी कट हो जाएगा, और B स्क्वायर से कट हो जाएगा, D स्क्वायर से कट हो जाएगा, F स्क्वायर से कट हो जाएगा। तो पीछे क्या रह गया K स्क्वायर प्लस, यहां से भी K स्क्वायर, यहां से भी K स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे भी K स्क्वायर बच गया, वहां पे भी K स्क्वायर बच गया, और यहां पे भी K स्क्वायर। आज तो K स्क्वायर ही इनफ हो चुके हैं। अब ये कितने K स्क्वायर हैं? 3, तो आप लिख दो 3K स्क्वायर। और ये कितने हैं? ये भी 3 है, 3K स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि दोनों के आंसर्स सेम आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया। यहाँ पे आप लिख लो हैंस प्रूव्ड, कि ये चीज जो है वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चों ये इजी से क्वेश्चन है, 3.6, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो आपने इनको अच्छे से आराम से बैठ के सॉल्व करना है, इजीली आप इनको सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.6 अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है कि आपने इसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इनको आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 3.7 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.